नमस्कार प्यारे भाइयों, नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपसे कुछ ही दिनों पहले एक वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भरमार लेके आऊँगा। देखिए वो समय आ गया है और नया साल 2021 की खुशी में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50+ पेपर का प्रश्न संग्रह होगा, जैसे कि डीएमआरसी, एनएमआरसी, यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल, इसी तरह के टोटल 50+ पेपरों का प्रश्न संग्रह होगा, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। जिसमें टोटल क्वेश्चन 5000+ होंगे, यानी कि 5000 से भी अधिक प्रश्न होंगे। हम इसको सेशन के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे क्या, आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं। और जिन प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें से हम हर एक प्रश्न को बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं ये टोटल प्रश्न नीमी लैंग्वेज पर आधारित होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम उसका सही जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम नीमी लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से हम नीमी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, नीमी लैंग्वेज को देख पाएंगे। ओके, तो इस प्रश्न संग्रह को IITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी देख सकते हैं। जो विद्यार्थी अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं ना, वो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। यहाँ हर एक तरह का, हर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और हर एक लैंग्वेज में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम हर एक लैंग्वेज की क्वेश्चनों को फेस टू फेस करेंगे, उसके सामने से गुजरेंगे, तो हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही नीमी लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को ही बड़े ही शानदार तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। और यह प्रश्न संग्रह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी जो कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र की तरह ये कार्य करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और IITI के विद्यार्थियों के लिए एक खास तौर पर नीमी टेक्निकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल खास तौर पर उन्हीं के लिए ही ये स्टार्ट किया गया है, चालू किया गया है। हम प्रश्नों को लेकर पूरे अंतिम तक, स्टार्टिंग से लेकर पूरे अंतिम तक हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया, यूनिट नंबर 10 तक जाते जाते हमारे चैनल का कोई रता पता नहीं, चैनल कहाँ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको स्टार्ट हम करवाए हैं तो एंड भी हम ही करवाएंगे, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और ये जो प्रश्न का संग्रह लेके आए हैं हम, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यह इसरो, DRDO और टेक्निकल हेल्पर, NCL, NTPC, इलेक्ट्रीशियन, इन्हीं सभी एग्ज़ाम का आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कोई अलग से प्रश्न नहीं आया है, राइट। तो चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कि IITI इलेक्ट्रीशियन के लिए बेहद ही शानदार प्रश्नों का संग्रह, जिसमें 5000+ प्रश्नों का संग्रह होगा। और ये जो प्रश्न संग्रह है ये सभी इन्हीं एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, इन परीक्षाओं से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार है ये, जो कि 5000 से भी अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए आप। हर एक विद्यार्थी कमेंट में इस जवाब देगा, कमेंट में उसका आंसर लिखेगा, हर एक विद्यार्थी। तो चलिए क्वेश्चनों का भी स्टार्ट करते हैं। ISO का पूरा नाम होता है, ISO से आप क्या समझते हैं? ये DMRC में भी आया है 2020 में, और यूपी आर्मिनल TG2 में भी आया है 2015 में। हर एक क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, यहाँ से आपको यही पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। तो बताइए ISO क्या है? ISO, देखिए ये जो ISO है ये इंटरनेशनल से संबंधित है, ना कि इंडियन से संबंधित है। ओके, ये पहले क्या था, हमारे इंडिया का मानक पहले था ISI,
ये ISI को बदलकर BIS रख दिया गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि ISI पहले हमारे भारत का मानक था, तो इसी नाम से पाकिस्तान में भी एक गुप्त संस्था था। तो जब भारत को पता चला, इंडिया को पता चला कि हमारे स्टैंडर्ड यानी कि हमारे मानक के नाम से, ISI के नाम से कोई गुप्त संस्था है, ये गलत बात है, हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो उसने चेंज करके BIS रख लिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये तो हमारे भारत का हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी तरह अमेरिका का होता है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। और रूस का होता है गोस्ट। तो हमें इन सभी चीज़ों को, हम इनको ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है अमेरिका और अपने इंडिया का, राइट। चलिए, ये तो हो गया ISO। तो मैंने आपको बताया था ISO का पूरा नाम क्या होगा, कि ये इंडियन से नहीं, इंटरनेशनल से संबंधित होगा। अब आप देखिए, इंटरनेशनल का ऑप्शन ही केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। बहुत लड़के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको BSO मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर C होगा। अब हम बात करेंगे कि ये ISO होता क्या है, ISO को क्यों बनाया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हर एक वस्तु का एक मानक निर्धारित करके रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए, घरों की वायरिंग करने के लिए हम काम में लेते हैं एक वायर का, और अगर वायर का रंग लाल कलर का है तो आप बिना किसी से पूछे तुरंत समझ जाते हैं कि ये फेज वायर है। अगर वायर का रंग हरा कलर का है तो आप बिना पूछे किसी से तुरंत समझ जाते हैं कि ये अर्थिंग का रंग है, अर्थिंग की वायर है। तो आप कैसे समझ जाते हैं? ये भारत सरकार ने एक मानक निर्धारित कर रखा है, समझ रहे हैं? भारत सरकार ने एक मानक निर्धारित कर रखा है। यदि घरों की वायरिंग करके एक इलेक्ट्रीशियन चला जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रीशियन उसी वायरिंग को समझकर वायरिंग फिर से कर सकता है। अब यहाँ से हमें पता क्या चलता है ISI से, कि भारत द्वारा निर्धारित मानक है, ये फेज वायर है, फेज वायर की कलर रेड कलर का मानक निर्धारित कर दिया गया है, ये कभी चेंज हो नहीं सकता। ये चीज़ हमें पता हो जाता है, ठीक है। तो जब हमें जो चीज़ पता हो जाता है उसको हम ये मान लेते हैं कि ये फेज की ही वायर है, और भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित भी किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि ये फेज की ही वायर है, इसको न्यूट्रल की वायर हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम कलर को देख के, जिस तरह से मानक निर्धारित किया गया है कलर के हिसाब से, उसको देख के हम फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थिंग की वायर है, हम समझ जाते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर नमक भी लेने जाते हैं तो वह भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मानक कंपनी से ही बनकर आई होती है, जिससे हमें भरोसा हो जाता है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, यह नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। और इससे फ़ायदा देखिए क्या क्या होता है, कि जैसे कि मानक निर्धारित करने से जो निर्माता होता है, उपभोक्ता, रिटेलर, इन सभी को फ़ायदा होता है, इन सभी को नुकसान यानी कि धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं ISO का मुख्यालय कहाँ होता है। तो इसका मुख्यालय होता है जेनेवा में। ये जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में होता है इसका, ठीक है। तो ये स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? जेनेवा में। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए। देखिए, हम क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे लेकिन सॉलिड तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहीं से अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, हम थ्योरी अलग से पढ़ने वाले अब नहीं हैं, इसी क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी। तो चलिए, आप लोगों को सही जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर C। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है। ये होता है हमारा परमाणु। इस परमाणु के केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो इस परमाणु के केंद्रक में होता है नाभिक, और नाभिक में होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देख लीजिए, मैंने सब कुछ साफ साफ कर दिया। अब ऑप्शन का जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया हमारा परमाणु, ये क्या है हमारा परमाणु। तो इस
परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। और ये नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या बोलिए, नाभिक का व्यास बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका व्यास होता है 10⁻10⁻10 के ऑर्डर में। ये इसके नाभिक का व्यास होता है और परमाणु का व्यास होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपके लिए हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगा। एग्जाम से बाहर मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं, जो आपके काम आने वाला है वही चीज़ बताऊँगा। अब चले आगे, चलिए। समय को भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। चलिए, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है, आपको यही बताना है। बताइए, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है। तो परमाणु में क्या होता है, एक हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन चीज़ होते हैं परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें से सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, इसके बाद होता है प्रोटॉन, फिर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे, आपको तो पता चल गया कि भैया आपने बता दिया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। हमारा ऑप्शन तो मिल गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, बट कितना हल्का होता है, कैसा होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837, 1840, 1845। आप सब लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1845 गुना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ये तो कॉमन चीज़ है, 1840 भी आजकल आने लगे हैं एग्ज़ाम में। 1845 का नामो निशान नहीं मिलता देखने के लिए, तो आप 1840 को ऑप्शन में सही मानेंगे। लेकिन एक बार तो हद हो गई, ये 1837 भी ऑप्शन में दे दिया था और इसी को सही भी माना गया था, इसलिए मैंने इसको भी जोड़ दिया। तो 1837, 40, 45, इन तीनों आंकड़ों को आप ध्यान में रख लीजिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है, ये हो गया। अब बात आती है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन से कितना भारी होता है। तो न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन से, बताइए कितना गुना भारी होता है। मामूली सा होता है भारी, बिल्कुल मामूली सा। देखिए, इसका वेट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी, एक मिनट भाइयों, एक मिनट बस, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बिल्कुल। तो न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, ठीक है, इसी चीज़ को हम पढ़ रहे थे ना। तो न्यूट्रॉन का होता है कि 1.6, यहाँ पे 7 आया होगा, ठीक है, 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन का होता है बिल्कुल मामूली सा होता है, मैंने बताया ना, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब देखिए, इसमें अंतर कितना का है, ये है 2 पॉइंट में, ये है 4 पॉइंट में, यानी कि मामूली सा अंतर होता है इनके वेट में। लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट बराबर होता है। ओके, तो चलिए, यहाँ आपका ऑप्शन रहने वाला है, सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो समान आवेशों के मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना होना चाहिए और गुना कितना हो जाता है। देखिए, ये तो कूलाम का नियम है। क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। ठीक है, अब इसी सूत्र से हम निकालेंगे। ये जो देखिए बल है, बल दूरी के
बल त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि दो समान आवेशों के मध्य की दूरी को 2 गुना किया जाए, ये क्या है, दूरी है, दूरी को यदि आप 2 गुना करेंगे तो ये बल कितना होगा, बल तो होगा कम, ठीक है। तो ये बढ़ने वाला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, इसको आप बिल्कुल कट कर दीजिए, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2, इसी तरह से ऑप्शन को आप पकड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बल हो जाएगी, अब कितना बल घटेगी कितना बल बढ़ेगी इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप F प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बल। यदि हम दूरी को कितना कम कर रहा है, दूरी को 2 गुना कर रहा है, ठीक है, 2 गुना 2r² हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी कि 1/4 कम होगा क्या, बल। अगर दूरी को 2 गुना करेंगे तो बल 1/4 गुना कम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या वो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में आ चुका है। तत्व का सबसे छोटा कण बताइए, आपको तत्व का सबसे छोटा कण बताना है। तो मैं बता देता हूँ, तत्व का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। अब देखते हैं कि कैसे होता है सबसे छोटा कण। एक होता है अणु, अणु होता है, ठीक है। फिर होता है एक हमारा परमाणु, यानी कि जिसको हम एटम बोलते हैं। इस परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इस परमाणु में देखिए होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाभिक में। अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में फ्री होके घूमता है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि ये अणु किसको बोलते हैं। अणु क्या होता है, वह छोटा से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र है और रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, अणु कहलाता है। इसी तरह परमाणु अणु का छोटा भाग है परमाणु। तो अणु का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो परमाणु कहलाता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, ओके। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहरी कक्षा में मुक्त होकर घूमता है। जब यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, बात किया है तत्व के बारे में, तो हम तत्व को भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि तत्व क्या होता है। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वही होता है तत्व। यानी कि ये जो तत्व परमाणु से ही मिलकर बन रहा है, तो सबसे छोटा परमाणु हो गया ना। और परमाणु का आकार की बात करें तो परमाणु का साइज होता है 100 pm। ये 100 pm का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर के 10 अरबवें हिस्से के बराबर होता है, ठीक है, परमाणु का आकार। आप इस चीज़ को नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए। और 1 मिनट का समय है अपने पास। पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ये जिस्म भी क्या चीज़ है, इतना ठंडी होने के बावजूद भी पानी मांग रही है। देखिए, हर एक क्वेश्चन का लेवल यहाँ से आपको समझ में आएगा और सभी क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सामने आ गया है बिल्कुल। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के पास ले जाने से क्या होता है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के पास ले जाने से क्या होता है। हमारे पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ये क्या रखता है, ये माइनस चार्ज रखता है अपने अंदर। कौन सा चार्ज, माइनस। प्रोटॉन प्लस चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन हमारा होता है उदासीन। तो प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के पास ले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन
चाहे प्रोटॉन दूसरा हो प्रोटॉन तीसरा हो, होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ही। और जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव ले जाते हैं चुंबक में क्या होता है, यदि पॉजिटिव टू पॉजिटिव मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। और ये जो प्रतिकर्षण होता है ना, ये किस रूल को, किस ऊर्जा को फॉलो करता है, तो ये गतिज ऊर्जा को फॉलो करता है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को फॉलो करता है। अब बात यहाँ पे आती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। जितना ज़्यादा आप पास ले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण का बल लगेगा और वो अपने से दूर धकेलता जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। इसी तरह यदि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास ले जाते तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस चार्ज रखता है, प्रोटॉन हमारा प्लस चार्ज रखता है, इसके बीच जो बल लगता वो आकर्षण का बल लगता, ठीक है। और आकर्षण बल में स्थितिज ऊर्जा की कमी होती है और प्रतिकर्षण बल में स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो चलिए ये रहा हमारा इसका सही जवाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, बड़े ही अच्छे नज़र से देखिए और फिर उसका जवाब दीजिए। हर एक विद्यार्थी कमेंट में इसका जवाब दें। आप ये ना सोचें कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रयास जब आदमी करता है ना तो गलतियां ही होती है और वही गलतियां आदमी को प्रयास करते करते सिखा देती है। तो आपको सीखना है, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु संरचना के अनुसार इनमें से किसमें धनात्मक आवेश होता है, बताइए। इनमें से किसमें धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें हमारा होता है ऋण आवेश, इसमें होता है धन आवेश और इसमें होता है कोई आवेश नहीं, उदासीन। तो परमाणु के संरचना के अनुसार इनमें से धनात्मक आवेश किसमें होता है, प्रोटॉन में। सिंपल सी बात है, किसमें है, प्रोटॉन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही माना जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ओके, सभी सवाल के जवाब आपको आएंगे, आपको कोई परेशान होने की चिंता ही नहीं है। निमी टेक्निकल क्लासेस ना खास तौर पर आपका ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं, ये सब आप ही लोगों का चैनल है। आप आओ इसमें पढ़ो, मैं भी आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा और अपने प्यार को, आपस की प्यार को बांटते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। न्यूक्लियस पर कौन सा आवेश होता है, ये न्यूक्लियस किसको बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियस जो हमारा नाभिक होता है, ये नाभिक को ही न्यूक्लियस बोला जाता है, नाभिक को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक न्यूक्लियस हो गया। और नाभिक में कौन सा आवेश होता है, उदासीन। आपको कभी कभी इस उदासीन के जगह पे शून्य भी देखने को मिल जाएगा, शून्य। तो आप इसको भी सही जवाब मानेंगे, क्योंकि उदासीन का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल चार्ज इसमें जीरो है। चलिए ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9 पर किसी परमाणु का भार के बराबर होता है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। जैसा आपसे आता है, गलत जवाब आता है तो गलत ही जवाब दीजिए, बट जवाब दीजिए। चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठिए मत, हाथ पे हाथ रखने वाला विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी परमाणु का भार किसके बराबर होता है, देखिए ये जो परमाणु भार होता है हमारा, परमाणु भार, नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का भार ही परमाणु भार कहलाता है। यानी कि परमाणु भार इलेक्ट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार ही परमाणु भार कहलाता है। कभी कभी पूछा जाता है परमाणु क्रमांक के बारे में। तो ये परमाणु क्रमांक क्या होता है,
ये परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भार, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, एक प्यारा सा रफ बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए और उसमें हर एक डेटा को लिखिए, बड़े ही ध्यानपूर्वक से पढ़िए उसको। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितना दूध में। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम केवल 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा टारगेट रहेगा कि हर वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश माना जाता है? बिल्कुल धन आवेश माना जाता है। ये होगा प्रोटॉन का, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन का, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। उदासीन होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, आप इसमें नोट कर लीजिए। ये इसमें से सभी, ये तो किसी भी हिसाब से किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इनमें से सभी एक ही वस्तु इतने चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके कैसे रख सकता है? धन आवेश भी, ऋण आवेश, उदासीन, तो ये तो हो नहीं सकता। तो भाइयों, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा और हम लोग आज केवल 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको डेली सुबह 7 बजे और डेली शाम को 7 बजे वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा और आप हर एक विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, भाइयों को शेयर कीजिए, जो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारे परिवार में, यूट्यूब चैनल के परिवार में जुड़े। और हमारा जब एक प्यारा सा परिवार हो जाएगा, फिर हम एक ग्रुप बना के पढ़ेंगे ना, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो हर एक विद्यार्थी कमेंट करके जवाब दे, हर एक क्वेश्चन का हर एक विद्यार्थी बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाई करे, बड़े ही अच्छे तरीके से मेहनत करे, संघर्ष करे, तब जाके आपका कुछ होने वाला है, तब जाके आप अपने लाइफ में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अन्यथा हाथ पे हाथ रख के अगर बैठेंगे, ठंडियाँ मनाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब जाग जाइए, क्योंकि जागने का समय आ चुका है, नहीं तो ज़िंदगी भर सोते ही रह जाएंगे। ज़िंदगी भर सोते क्या, ज़िंदगी भर नींद ही नहीं आएगी, सोएंगे कैसे, चिंता में। तो चलिए भाइयों, अब आज हम अपने इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपकी और हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द यानी कि सुबह फिर से मिलने वाली है। ओके, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।